ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं ये हो सकता है आपकी कुछ मान्यताओं को बदले। और कभी कभी क्या होता है ना, हम जब अपनी गलतियां नहीं सुधारना चाहते, यानी कि हम अपने स्वाद के आगे विवश होते हैं तो हम कुछ बातें नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी बातें हम कई बार जानने के इच्छुक भी नहीं होते। इसलिए मित्रों, ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा परेशान करे, थोड़ा नीरस लगेगा आपको, पर यदि आप इस निर्देश को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आप आपके शरीर के 5 बड़े रोग, जी हाँ 5 बड़े रोग एक कारण है उसके पीछे, ये आप समझेंगे तो बच पाएंगे, अन्यथा जो समस्याएं चल रही हैं तो चल ही रही हैं। अब मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग खाने के लिए जीते हैं उनके लिए हमारा कोई भी वीडियो नहीं है, पर जिनके जीवन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं, जो अपने जीवन को एक सफलतापूर्वक जीना चाहते हैं, उनके लिए हम अपने वीडियोस बनाते हैं। तो आप यदि खाने के लिए जीते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए हमारे वीडियोस नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझेंगे नहीं, मानेंगे तो बात दूर की है। और आगे बता दो मित्रों, कई बार ये बात आपको डॉक्टर भी कहता है कि ये मत करो, ये मत खाओ, पर आपको लगता है कि कुछ पता नहीं चलता, तो आप कभी कभी गलतियां कर लेते हो। वो कभी कभी की गलतियां आपको कितनी भारी पड़ जाती हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे। तो मित्रों, जो 5 रोग हैं, पहले उन रोगों की गिनती गिनवा दूं आपको कौन कौन से रोग होते हैं। मित्रों, अक्सर पहला जो रोग होता है ना, इसमें आपकी एसिडिटी बन जाती है, यानी कि शरीर में एसिडिटी बनना हो जाता है, यानी कि आपके गले में जलन, ये जो आहार नाल होता है ना उसमें जलन होती है, भोजन ऊपर को आता है और करीब करीब मुंह में भी तीखापन बढ़ जाता है, और कभी कभी मुंह में जलन हो जाती है, पेट में जलन हो जाती है, और समस्या बढ़ जाए तो पूरे शरीर में जलन हो जाती है। उसके पीछे का कारण क्या होता है मित्रों, जो आप खाते पीते हो, जैसा आप खाते पीते हो वो आपके एक्सट्रैक्ट के रूप में रक्त में मिलता है। अब वो रक्त में जब मिलता है कि खून में जब वो मिल जाता है जाके, तो ब्लड की एसिडिटी भी बढ़ा देता है। अब जब वो ब्लड की एसिडिटी बढ़ाता है ना मित्रों, तो रक्त पित्त की मात्रा यानी कि समस्या बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में मित्रों, आपका जो खून में जो टॉक्सिन्स मिल गए हैं, क्योंकि जो रक्त पित्त है उस टॉक्सिन्स का रूप होता है, तो टॉक्सिन्स जो आपके खून में मिल गए, ये टॉक्सिन्स कई बार आपकी हार्टिस को ब्लॉक करते हैं, जो होती है ना हार्ट की, उसको ब्लॉक करते, तो इससे हृदय रोग भी खड़ा होता है। और उसके साथ ही आपके शरीर में कौन सा अंग कैसे कमजोर है निर्भर उस पर करता है। कई बार ये यूरिक एसिड भी बढ़ा देता है, और कभी कभी किसी को यही रूप, क्योंकि खून में मिल गया है, खून जहां जहां जाता है वहां यदि इसमें कुछ समस्या हो जाती है तो कहीं गांठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और गांठ कई बार कैंसर जनिक भी हो जाती है। तो मित्रों, ये सारे कारण जो है वो एक ही समस्या से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इस पर चर्चा करने से पहले एक निर्देश और दे दूं मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली और दूसरी प्लेलिस्ट जो हमने दी है ना, कोरोना वायरस की जंग जीत लेंगे संग और दवा मुक्ति, उसमें आपको आपके रोग अनुसार बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं, जो यदि आप देख के पालन करते हैं तो आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान बिना दवा के कर सकते हैं। और जिन रोगों की दवाइयां आप सालों से खा रहे थे, आपने किसी ने ऑपरेशन भी करवाया, हजारों के रिपोर्ट में निकाले, आपको जिन पर समाधान नहीं मिला है, वहां अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए, दोनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पालन करिए। मित्रों, आपकी दवाइयां भी छूट सकती हैं, और साथ ही आपके जो कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आ गए थे दवाइयों की वजह से, उनसे भी आप बाहर आ सकते हैं और एक अच्छा जीवन आप जी सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये निर्देश विशेष रूप से दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि आज जो हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसको हम शुरू से थोड़ा लेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ जो भोजन बनाने की परंपरा है, वो पहले जो आदि परंपरा थी, यानी कि आज से ज्यादा पुरानी नहीं कहूंगी, 50 साल पुरानी ही कहूंगी, तो 50 साल पहले जो परंपरा थी ना मित्रों, उस अनुसार क्योंकि मैं देखती थी तो मुझे पता चलता है कि मेरी दादी कैसे भोजन बनाती थी, मेरी नानी कैसे भोजन बनाती थी, तो पता चलता है कि मिट्टी की हांडी होती थी या कांसे के बर्तन होते थे। जी हाँ, मिट्टी या कांसा, ये 2 धातु में ही अधिकांश भोजन बनता था। अब मैंने नोटिस ये भी किया था कि दाल बनती थी अक्सर वो मिट्टी की हांडी में बनती थी, और सब्जी जो बनती थी वो कांसे की हांडी में बनती थी। और हांडी होती थी, कढ़ाई कांसे की कभी हमने नहीं देखी, हांडी देखी जिसमें लोटे जैसा आकर, पर थोड़ा ऐसे इस टाइप का आकर, पर हाँ मुंह थोड़ा ऊपर से छोटा होता था, तो इस टाइप का उसका आकार होता था, आपको दिखने में ऐसा दिखेगा। तो इस आकार में हमारे भोजन बनते थे। हांडी भी मिट्टी की भी ऐसी होती है और कांसे की भी ऐसी होती थी। अब मित्रों, ये 2 हांडियां क्यों इस्तेमाल होती थी वो भी बता दूं। मिट्टी की हांडी में जो दाल पकती थी और कांसे की हांडी में जो सब्जी पकती थी, इनकी एक विशेषता है मित्रों, दोनों ही पात्रों की एक विशेषता है कि इसको आप गैस पे, आंच पे, चूल्हे पे, जिस पे भी आप चढ़ाते हैं, चूल्हे पर आप इसको सीधा नहीं चढ़ा सकते। इसमें आपको कुछ ना कुछ लिक्विड या कुछ ना कुछ ऐसा डालना होगा, क्योंकि लिक्विड ही डालेंगे, उसी को पकाना होता है ताकि वो पक सके। यानी कि आप इनको गर्म नहीं कर सकते, सीधा कुछ भी डाले बिना गर्म नहीं कर सकते। यदि आप इसको गर्म करते हैं तो ये फट जाती हैं। ये दोनों ही पदार्थ, यानी कि कांसा, और कांसे को शायद इंग्लिश में अलॉय कहते हैं, कांसा और मिट्टी दोनों ही पात्र फट जाते हैं। इसलिए
हमें समझ में आता है कि फटते थे, इसका मतलब इनमें तड़का देने का चलन नहीं था। और मित्रों एक बात आपने सुनी होगी कि उनके यहाँ तो कढ़ाई चढ़ गई है। अब कढ़ाई कब चढ़ती थी? दो ही अवसरों पे कढ़ाई चढ़ती थी, या तो घर में कोई आ जाए तो उसके लिए पकवान बनते थे, और या तो कोई त्यौहार हो, क्योंकि भारत जो है ना मित्रों विविध त्योहारों का देश है। तो जब त्यौहार होता था या कोई आता था तब कढ़ाई चढ़ती थी, और कढ़ाई चढ़ने का मतलब ही पूरा अलग होता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हमारे तो अधिकांश काम कढ़ाई में ही होते हैं। लेकिन कढ़ाई पर आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, क्योंकि हांडी की बात एक पॉइंट अधूरा रह गया है कि जो हांडी में भोजन पकता था उसके बाद उसमें तड़का दिया जाता था। अब तड़का देने के लिए, क्योंकि दाल में तड़का होता था और सब्जी में भी तड़का हमने अक्सर देखा है, तो तड़का देने के लिए जो तड़के का पात्र इस्तेमाल होता था ना, वो अधिकांश इतना बड़ा होता था। यानी कि आप उसको कटोरी रूप में देखेंगे तो इतना बड़ा कटोरी जैसा होता था, उसमें हैंडल हो नहीं हो जैसा भी हो, आपके घर की अपनी व्यवस्था होती थी, पर हाँ इतना बड़ा पात्र होता था। अब मित्रों आप इतने बड़े पात्र को यदि आप तड़के के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तड़के दाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप घी तेल जो भी डालेंगे तड़के देने के लिए, उसमें क्या होगा कि आप जीरा डालें, मेथी डालें, राई डालें। मेथी तो ज़्यादा नहीं उड़ती है, पर जीरा और राई काफ़ी उड़ते हैं, और सौंफ भी उड़ती है, अजवाइन भी उड़ती है, ये हम सब जानते हैं। आप उसको गरम गरम में डालो तो उड़ता है ये। अब मित्रों आप एक बात यहाँ से समझना होगा आपको कि इसका मतलब है कि इतना छोटा सा पात्र हमारे बुजुर्ग क्यों इस्तेमाल करते थे? क्योंकि वो घी और तेल में धुआं नहीं निकालते थे। जी हाँ, जो धुआं निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हमारे लिए घातक है। घी तेल का जो धुआं निकलता है वो कहाँ कहाँ हम आगे निकालते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या क्या हम गड़बड़ कर गए हैं। तो मित्रों जो तड़का दानी थी ना, उसमें धुआं नहीं निकलता था, और धुआं नहीं निकलेगा तो जो आप उसमें तड़का देने के लिए जो पदार्थ डालेंगे ना, वो उड़ेंगे नहीं, चटकेंगे नहीं, वो भुन जाएंगे, तल जाएंगे, पर वो चटकेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं। इसका मतलब है कि धीमी आंच पे तड़का दिया जाता था। अभी तड़का क्यों दिया जाता था उसका भी रीजन बता दो मित्रों। जो हम जीरा, राई या मेथी हम जिस रूप में भी खाते हैं ना, ये हम ऐसे खाएंगे ना, तो वो हमारा हम चबाने वाले नहीं है, क्योंकि उतना गर्म नहीं होगा, चबा नहीं पाएंगे, और उतना फूल नहीं पाएगा। तो भोजन गर्म करना है तो चबा नहीं पाएंगे। अब मित्रों तड़का देने के बाद क्या होता है, वो भुन जाता है, तो भुनने के बाद चबाना सरल होता है। और मित्रों हमारे पूर्वज भोजन अच्छे से चबाते थे, ये हम जानते थे, क्योंकि तभी वो स्वस्थ रहते थे। तो तड़का इसलिए दिया जाता था ताकि आप जो उसमें औषधि डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मसाले नहीं कहे जाते थे, जीरा, राई, मेथी, ये सब औषधियाँ हैं, तो ये सब डाला जाता था और उसको गर्म किया जाता था ताकि वो पक जाए और साथ ही वो नरम हो जाए, यानी कि चबाने लायक हो जाए, और उसको डाल दो। अब मित्रों हमने क्या किया, हम जो भी तड़का देते हैं, जो भी जैसा भी तड़का देते हैं, हम सबसे पहले तेल या घी जिसमें तड़का देते हैं वो जब तक तप ना जाए तब तक उसमें हम कोई चीज़ डालते ही नहीं है। इसलिए हमने कढ़ाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कढ़ाई करीब इस टाइप का पात्र होता है और वो ऊपर खुला होता है। हांडी ऐसे होती है पर कढ़ाई ऐसे होती है। अब जो कढ़ाई में आप जो बना रहे हैं, कढ़ाई में आप सब्जी बनाते हैं, तड़का पहले देते हैं। अब आप देखिए आपके तड़के में तेल या घी जो है वो कितना गर्म होता है। अब मित्रों एक प्रयोग मैं आपको और बता दूं, गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ हल्की हो जाती है, पिघल जाती है, लेकिन ज़्यादा गर्म होने के बाद यानी कि धुआं निकला तो वो जलने की स्थिति में आ गया। क्योंकि आप जैसा जानते हैं भाप में पानी में भाप निकलती है, पर जहाँ उबलता है उसके बाद वो पानी कम होने लग जाता है और धीरे धीरे जलता भी है। वैसे ही मित्रों तेल यदि आप लंबे समय तक उसको ऐसे रखा रहने दें तो वो जल भी जाएगा, पूरा भी जल जाएगा, कोई समस्या नहीं उसको जलने में। पर जहाँ आपने धुआं निकाला उसके जलने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब उसके बाद वो थोड़ा कम भी होगा, गाढ़ा भी होगा, जो जलेगा ना वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब जो मोटा हिस्सा है ना मित्रों, वो किसी भी रूप में पतला नहीं हो पाता, वो किसी भी चीज से पतला नहीं होता। इसी चीज को आप कोलेस्ट्रॉल का नाम दे सकते हैं, इसी चीज को टॉक्सिन्स का नाम दे सकते हैं, और इसी जो जल गया ना उसी को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आप जानना चाहिए। क्योंकि मैं ज्यादा नामों के चक्कर में नहीं पड़ती, हाँ मैंने उसकी स्थिति आपको बता दी, क्या स्थिति बन जाती है। अब रोज की सब्जी आप जो बनाते हैं उसमें ये स्थिति है। अब जिनके यहाँ कढ़ाई चढ़ी रहती है, जी हाँ जिनके यहाँ कढ़ाई चढ़ी रहती है उनकी स्थिति क्या है, जो आप एक तेल बार बार गर्म करते हैं, जो बाहर का नमकीन फरसाण आदि खाते हैं, जो एक तेल आप बार बार गर्म होता हुआ है उसमें तला हुआ फरसाण खाते हैं, नमकीन खाते हैं, या समोसा, कचौरी, जो भी आप खाते हैं, पूरी वगैरह जो भी आप खाते हैं, वो आप समझ लीजिए कि उसमें कितना धुआं उठा, वो कितना जल चुका, वो कितना गाढ़ा हो चुका। आप देखिए एक बार तेल गर्म करके उसको ठंडा होने दीजिए, नॉर्मली ठंडा होने दीजिए, वो जो नॉर्मल तेल है उससे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। जी हाँ थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। कोई भी तेल हो, आप बोलेंगे हम तो रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं, मित्रों रिफाइंड तेल ऑलरेडी गर्म हुआ जा चुका है, अब उसमें भी कंडीशन तो कुछ वैसे ही बन जाती है, इसलिए हम हमेशा रिफाइंड तेल के मना करते हैं। और रिफाइंड तेल पर हम आपको एक अलग से वीडियो देंगे ताकि आपको बात समझ में आ सके। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों कि जो हम पराठे बनाते हैं,
क्योंकि आजकल पराठे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। जो हम पराठे बनाते हैं ना मित्रों, आप पराठे बनाने वाला तवा देखिए, वो कितना जल जाता है। वो जो जल जाता है, चिप चिप जो होता है ना, वही हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, वही हमारे ब्लड में जमने का काम करता है। जो जमता है कहा ना, वो यूरिक एसिड का रूप भी ले लेता है, और कभी हमारे किसी अंग में जम गया तो वो गांठ का रूप भी ले लेता है। बहुत धीरे धीरे छोटी 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 गांठ बनती जाती है, वही हमारे लीवर में क्या कहते हैं, सिस्ट या वो पथरी का नाम रूप भी ले लेता है। मतलब कहीं भी वो किसी भी रूप में कन्वर्ट हो सकता है। आपके शरीर का जो अंग कमजोर है वहां वो उस रूप में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में रोग खड़ा कर देगा। तो मित्रों, ये बात आपको समझनी होगी। जो आप तड़का दे रहे हैं, जो आप धुआं उठा रहे हैं अपने कढ़ाई में, अपने तवे पे, और उसके अलावा मित्रों आज बाहर के खाने का चलन बहुत ज्यादा है। जी हाँ, पहले लोग क्या करते थे, पूड़ी पराठे वगैरह सुबह ज़्यादा खाते थे। आपने नोटिस किया हो तो सुबह के भोजन में पूड़ी पराठा होता था। लेकिन आजकल हमारे यहाँ उल्टा चलन हो गया, हमारा डिनर हैवी हो गया। पहले ब्रेकफास्ट हैवी होता था, अब डिनर हैवी हो गया। और अक्सर डिनर छुट्टी वाले दिन लोग बाहर भी खाने जाते हैं, या बाहर का जो खाना खाते हैं ना, आपने देखा होगा पहले मात्र तड़का दिया जाता था, लेकिन आज एक स्थिति और बन गई है कि तड़के के साथ ही जो आप जिस पात्र में भोजन बनता है, होटल वगैरह में मैंने कहीं देखा है, वीडियो वगैरह भी इस पे आए हैं, कि जो आग है ना वो सीधी पैन में आ जाती है। तड़के का धुआं वो अलग विषय हो गया, जो पैन जिसमें आप भोजन बना रहे हैं ना, जो भोजन आपका पक रहा है उसी में आग आके लग जाती है। यानी कि जो भोजन आपने लिया है उसकी कुछ किनारियां जल जाती हैं। मित्रों, यदि आपने पुराने लोगों को देखा होगा तो रोटी यदि जल जाए ना तो जला हुआ हिस्सा निकाल देते थे, या रोटी ही पूरी हटा देते थे, क्योंकि उसमें जो उसके सारे जो चीजें बन जाती हैं वो कैंसरस्ट होती हैं। आटा जब जलता है तो बहुत बड़ा दूषण बन जाता है। ये दूषण के तत्वों में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि साइंस में जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप नॉर्मली समझ सकते हैं इस बात को कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, इसमें और क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। जो आपकी रोटी जल जाती है वो प्रॉब्लम करती है, जो आपका भोजन का ना पैन में आग लग गई वो गड़बड़ करता है, और ऐसा भोजन आजकल बहुत शौक से खाया जाता है। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, हम हवन की राख को भी इस्तेमाल करते हैं, और हवन की राख के अलावा मित्रों आपको बता दूं, नारियल की जटा जो है वो पाइल्स का इलाज है, वो भी जलाने के बाद है, बिना जले नहीं है, और आधी जली भी नहीं है। आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं ना, भस्म काम की है, या वो थोड़ा सही रूप से जले नहीं सिके, वो काम का है। लेकिन जब आप जला देते हो ना मित्रों, वो किसी काम का नहीं है, वो आधा जला हुआ किसी काम का नहीं है। तो आप यदि जलाते हैं ना, उसको भस्म बना के इस्तेमाल करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा, पर ये अधजला जो है ना, ये आपके लिए नुकसानदेह मित्रों। इसमें जो केमिकल्स आपके बन जाते हैं, ये आपके शरीर में सबसे पहले एसिडिटी, उसके बाद आपके शरीर में बाकी समस्याओं को पैदा करते हैं। इसलिए मित्रों, हमारे यहाँ भूनने का चलन है, हमारे यहाँ आलू भुना जाता है, प्याज भुना जाता है, बहुत सी चीजें भुनी जाती हैं, पर भुनने के बाद उनका जला हुआ हिस्सा पूरा निकाल दिया जाता है, उसके बाद उसको प्रयोग में लाया जाता है। और भुना जाता था कंडे में, उसमें सिगड़ी में, तो उसमें चीज़ें अलग हो जाती है, उसमें केमिकल नहीं होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक का असर नहीं होता। तो मित्रों, ये हमने आपको बताया कि आप जो जला हुआ धुआं उठा हुआ जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर में कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को पैदा कर रहा है। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं ना मित्रों, तो आप अपने शरीर की बढ़ने वाली एसिडिटी को रोक सकते हैं। और ये एसिडिटी यदि आपकी रुक जाए तो आपकी कितनी सारी समस्याओं से आपको समाधान मिल सकता है, तो वहां से आप समाधान ले सकते हैं। यदि आपको एसिडिटी हो रही है और आप बहुत सावधान हैं, आप दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन दवाइयों के साइड इफेक्ट आप शायद जानते नहीं, और जानते हैं तो आप जानबूझ के कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो मित्रों, ये हमने आपको आज बताया। जो आप नमकीन खाते हो, कहा ना बाहर बनती है, बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, और एक तेल ना जाने कितने महीनों कहीं तो साल चल जाता है, क्योंकि उनको तो आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उनको मात्र आपके स्वाद से मतलब, क्योंकि उनको पता है यदि आपको भोजन स्वादिष्ट लगेगा तभी आप सेवन करेंगे। इसलिए लोगों को बाहर का चटर पटर जरा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें स्वाद होता है, पर सेहत कितनी होती है वो आप जानते हो। तो मित्रों, जो आप जानते हो उसको थोड़ा सा मानना शुरू कर दो। यदि आप मानना शुरू कर देते हो ना मित्रों, तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हो। और इसलिए हमने आपको ये सारी जानकारी दी। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये जो वीडियो हमारा है ना, मत खाना या मत करना, तीसरी या चौथी प्लेलिस्ट हमारी जाएगी, उसमें आपको ये वीडियो मिलेगा। और हमने उसमें और भी वीडियोज़ दिए कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, उस विषय पर क्या करना क्या नहीं करना, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके आगे हमने स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम विस्तार से दिए, पालन करेंगे तो आप हर रोग का समाधान कर पाएंगे, और दवाइयाँ भी आपकी छूट पाएंगी, और साथ ही कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म हो पाएंगे। और ये हर रोग पे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक रोग पे काम करेंगे, हर रोग पे काम करते हैं। उसके बाद आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का नंबर दिया, लिंक दिया, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया। आप हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, तो आपको हम समाधान वहाँ भी बता देते हैं। हाँ,
आप वीडियो पर भी कमेंट करेंगे हमें, वहाँ भी हम उत्तर देते हैं, हम हर जगह उत्तर देते हैं, पर इसलिए प्रश्न एक ही जगह करें। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।